प्यारी साध संगत जी, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जो हमारे कुल गुरु हैं, अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी महाराज, जिन्होंने समाज को भंवर से निकालने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण किया है। आज इस महान सत्संग में संचालन कर रहे हैं मेरे भाई शिव कुमार दरोगा जी। जिस गुरु गद्दी पे हम लोग यहाँ हैं, बाबा बाल जतीदास जी महाराज, जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ लोगों की सेवा की है और एक ये जंगल में मंगल जैसा इतना बड़ा कार्य मुझे भी आज आके अच्छा लगा है। मेरे पास खबर गई थी, हालांकि मैं कल भी इधर ही था, कल हम दूसरी तरफ थे खतौली साइड में, तो ये भी हो रहा था कि एक दिन के बाद दूसरे दिन फिर कैसे जाएं, लेकिन संतों की इच्छा के आगे फिर झुकना पड़ता है, उनकी बात को मानना पड़ता है। तो फिर ये तय हुआ कि अलग अलग कोने हैं लेकिन जाना जरूर है। यहाँ उपस्थित सभी संत महापुरुष, आज हम 12वीं बरसी लोतीदास महाराज जी की मना रहे हैं। मैं भी उनको नतमस्तक होकर आया हूं और एक लंबा सेवा भाव उनका भी, सेवा का समय उनका रहा है। इस मंच पर महंत बलबीर दास जी, ऋषिदास जी, विजेंद्र दास जी, इच्छा दास जी, विजय दास जी, अचानक दास जी, अंसुरिया धाम के हमारे महाराज सतीश दास जी, आचार्य गंधारी जी, सतपाल दास जी, रितेश दास जी, राजेंद्र दास जी, रेखा दास जी, प्रेमदास जी, और भी इनके साथ साथ बहुत से संत यहां उपस्थित हैं। इस पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे बहुत बड़ी संख्या में यहां से जुटे इस क्षेत्र के महान मेरी माओ बहनों, छोटी बच्चियों, छोटे बच्चों, प्यारे भाइयों, बड़े बुजुर्गों, ये एक अच्छा अवसर है कि हम यहां लोग इकट्ठा हुए हैं। और जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आवाज नहीं, प्लीज शांति का नाम दे भाई, तो हमें इस पावन त्याग तपस्या की जगह से आज एक बुराई जो हमारे अंदर है, जिसको हम मानते हैं कि बुराई है और समाज में इस बुराई का कोई स्थान नहीं है, उसको छोड़ने की घोषणा अपने मन से करनी चाहिए। अगर हम यहाँ आए हैं और जैसे आए हैं उसी बुराइयों को लेके वापस चले जाएं तो अच्छा नहीं, क्योंकि आदमी गलतियों का पुतला है। तो कई बुराई ऐसी आपके जीवन में अगर आ गई हो, नशा है, व्याभिचार है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ये जो इतनी बुराइयां हमारे आसपास है, अगर इनमें से कोई भी बुराई आपके अंदर हो तो आज आप उसको त्याग सकते हैं। क्योंकि जिन संतों को मैं इस गद्दी से जुड़े हुए देख रहा हूं, उनके वस्त्रों को देख रहा हूं, तो मेरे मन में ये विश्वास पैदा हो रहा है कि संतों का जीवन आसान नहीं। एक तरफ वो अपना जीवन समर्पित करते हैं समाज को भंवर से निकालने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, और तमाम तरह के अभाव में रह के, भूखे प्यासे, गर्मी, आंधी तूफान में रह के उनको तमाम मर्यादा का पालन भी करना पड़ता। वो आपके मेरे जैसे नहीं है कि पैंट शर्ट पहन ली है, कोट पैंट पहन लिया है और इधर निकल गए हैं। तो ये उनके लिए मर्यादा, और ये मर्यादा उनको शक्ति देती है, उनका त्याग, तपस्या, बल, ये मर्यादा, उनके नियम। तो हमें अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ना है। मैं माननीय अध्यक्ष जी भाई
विनय तन सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई। हमारे भीम आर्मी के जिला संयोजक और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी यहां मौजूद हैं। उनकी भी इच्छा थी मैं यहां आऊं। मैं तो अपने बारे में 2-3 बातें ये कहना चाहता हूं इस सत्संग के पावन स्थल पर। मैं शायद बिरला हूं जिसे इतना प्यार समाज करता है। मेरे जैसा शायद इस समय कोई नहीं और नहीं है जिसको समाज इतना प्यार करता है। भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई चंद्रशेखर आजाद। और मैं ये देखता हूं क्योंकि कल रात हम 11:30 बजे थे और गांव से लोग बहनें, माएं, बच्चियां, बच्चे सड़कों पे खड़े थे। 3-3, 4-4 घंटे इंतजार कर रहे थे। मैं उनको कुछ देता भी नहीं, मैं इस अभी हैसियत में भी नहीं उनका कुछ उनकी कोई डिमांड पूरी कर दूं। लेकिन मैं मानता हूं अगर ये संतों गुरुओं का आशीर्वाद मेरे सर पे है और हमारे कुलगुरु जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद मेरे सर पे है तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि अगर 10-15 साल का जीवन मिला तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपके दुख पीड़ा खत्म हो जाएंगी। इस बात का मैं आपको मैं यहां से शुरू करूंगा कि हमारे भाइयों ने जो हमारे युवा टीम है हरिनगर की, जबलपुर की, इस रास्ते को बनाने में पूरी रात उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं दिल की गहराइयों से उस पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पूरी रात लग के और दिन में अपना ट्रैक्टर लगा के अपने फावलों से किस तरह से इस पूरे रास्ते को तैयार किया। इस पे भी मैं एक बात अभी कह ही देता हूं। ऐसे दोनों हाथ ऊपर करो और प्रार्थना करो हरिनगर से। और यहां अगर सुई गिर जाएगी तो चमकेगी, मेरी बात को याद रखना। ये सुनो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, हम लोग और मेहनत करेंगे। देखो हम महापुरुषों को मानने वाले लोग, मैं आज के पावन दिवस पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद करता हूं, बाबू जगजीवन राम साहब को भी याद करता हूं, स्वामी अच्युतानंद साहब को भी याद करता हूं, उन तमाम गुरुओं संतों को याद करता हूं, कौम के अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज को भी याद करता हूं जिन्होंने इस पंथ को, इस विचार को, महापुरुषों के रास्ते को, मानवता के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्राणों के बलिदान दी थी। हम पे क्या जोर पड़ रहा है? हम सत्संग में आगे घर चले जाएंगे, जाके अपने काम में जुट जाएंगे, लेकिन यहाँ हमारी गैर मौजूदगी में हमारे संत अपने जीवन को दांव पे लगा रहे हैं इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए, जिस विचार को 600 साल पहले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज देखे, 600 साल पहले। और मैं बहुत किस्सों कहानियों पर नहीं जाता, मैं मानता हूं ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है। दोबारा से सुन लो, ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है। और सतगुरु रविदास जी महाराज ने ज्ञान प्राप्त किया था तो 600 साल पहले जो कहते थे हमसे कोई बड़ा नहीं है, पालकी में उन्होंने बिठा के पूरे बनारस का चक्कर जो है जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को पालकी में बिठा के लगाया था। गुरुदास महाराज की कोई तोड़ नहीं ज्ञान का। मैं आज आपसे कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मैं तो 24 घंटे यही काम करता हूं क्योंकि मेरी समझ में बात आ गई है कि जब तक राजकाज नहीं आएगा मैं आपके आंसू नहीं पूछ सकता। मैं इस बात को जान गया। सड़कों पर मैं नारा लगा सकता हूं, आंदोलन कर सकता हूं, लेकिन आपके बच्चों को अगर नौकरी दिलानी, आपकी सड़कें बनानी है, आपके लिए रोजगार लाने हैं, आपके घरों की पीड़ाएं खत्म करनी है, तमाम तरह की जो मुसीबतें, चाहे बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो या महंगाई ने जो कमर तोड़ी, अगर इसको कम करना है, अगर आपको अच्छा इलाज देना है तो व्यवस्था अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और जब तक व्यवस्था अपने हाथ में नहीं आएगी कोई बदलाव नहीं हो सकता। आप मेरी बात को याद रखो, ध्यान से सुनना सभी बातें। जो जब तक याद रखो, जब तक कुर्सी पे आपका आदमी नहीं बैठेगा तो आपके दर्द को दर्द नहीं माना जाएगा। अमीर अगर गरीबों का हितैषी होता तो इस देश में कोई गरीब नहीं होता। अमीरों के यहाँ 56 तरह के भोजन मिलते हैं और गरीब रूखी रोटी खा के, सूखी रोटी खा के अपने पेट पे हाथ फेर के अपने बच्चों का उनका लालन पालन करता है, उनकी हिम्मत बढ़ाता है, उनको एहसास कराता है कि उनको तकलीफ ना है। आज यहाँ बहुत सारे पिता मौजूद हैं और मैं जानता हूं एक पिता क्या होता है। वो भूखा रहता है, वो अपने लिए चप्पल जूता नहीं खरीदता, अपने लिए स्वेटर जर्सी नहीं खरीदता, लोई नहीं खरीदता,
लेकिन अपने बच्चों के जो है उनकी तरक्की के रास्ते मजबूत करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करता है। इतनी मेहनत करने के बाद आजादी के 70-75 साल बाद भी आज भी सुख सुविधाएं हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है सुख सुविधा हमसे। और हमारे लोग सुख सुविधा को, क्योंकि दूरी है, वो सुख सुविधा तो नहीं मिलती, लेकिन शराब पी के उस सुख सुविधा को ये महसूस करने का काम करते हैं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये सच नहीं है, हमने गलत रास्ता अख्तियार किया। हम जब नशा करते हैं, शराब पीते हैं, हमारी सामाजिक जो इज्जत है वो भी दांव पे लगती है, हमारा आर्थिक नुकसान भी होता है, हमारे बच्चों के हिस्से का जो उनके पेट के लिए, जो उनके तरक्की के लिए जो पैसा है उसको वहां लगा देते हैं। इससे हमारा भला नहीं हो सकता। और मुझे नाराजगी भी होती है कभी कभी अपने लोगों पे कि ना जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ये कह के गए, ना स्वामी समनदास जी महाराज ये कह के गए, ना गुरु ज्ञान भिक्षुदास जी कह गए, ना बाबा बाल जति जी ये कह के गए, ना बिशंबर दास जी ये कह रहे हैं, ना महाराज लोती दास जी ये कह रहे हैं। कोई भी तो नहीं कह रहा। फिर आप मान किसकी रहे हो? सतीश दास जी कह रहे हैं, कोई भी तो नहीं कह रहा। हमारे माँ बाप नहीं कह रहे, हमारे गुरु नहीं कह रहे, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कह रहे, मान्यवर काशीराम साहब नहीं कह रहे। अगर आप अपने बाप की नहीं मानते तो मानते किसके हो भाई? ऐसा नहीं बोलो, कोई बीच में नहीं बोलेगा ऐसा। सब ये बात स्वीकार करेंगे, इस रास्ते को अपनाएंगे। अगर जिसका नाम आपने लिया उसकी मानोगे तो फिर वही माहौल बना रहेगा जो माहौल उन्होंने बना कर रखा है, और उस माहौल से आपका भला नहीं हो सकता है। वो तो झोला उठा के जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हम पे झोले भी नहीं बचेंगे इस देश में, याद रखना मेरी बात। उनके झोलों में तो रुपए पैसे हो सकते हैं, हमारे झोलों में तो बाबा साहब अम्बेडकर किताबें डाल के गए हैं। और हम अगर आज ये दरोगा जी बन के बैठे हैं, मैं सांसद बन के बैठा हूं, ये और तमाम तरह की अगर तरक्की मिली है, कुर्सी मिली है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से मिली, हमारे संतों गुरुओं की कुर्बानियों से मिली। महसूस करके देखो मेरे लोगों, अगर आपके बच्चे को सुई लग जाएगी तो तकलीफ हो जाएगी। आपको खबर आ जाए यहाँ सत्संग में बैठे कि बच्चे को बुखार हो गया। अभी मुझे पता लगा, विनय भाई की मम्मी जो है घर से फोन आया कि वो बेहोश हो गई है। एक बेटे के लिए बड़ी तकलीफ का समय है जब उसकी मां घर में बेहोश पड़ी और ये नहीं पता कि क्या हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बार नहीं कहा कि मुझे वहां जाना है, मुझे मां को देखना है, क्योंकि वो तो अपनी सब माओं को अपनी मां मानते हैं। उनके लिए वो मां भी इतनी वो रखती है जिम्मेदारी पे जितनी आप सब मां। तो ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसा मैंने कहा, अगर आपको पता लग जाए कि बच्चे को बुखार है तो आप कहोगे महाराज जी ये काम आप संभाल लो, मैं घर जा रहा हूं, मेरे बच्चे की तबीयत खराब। लेकिन बाबा साहब ने तो हमारे लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए नहीं किए? क्या हालात थी? कोई बैठने देता था क्या खाट पे? बताओ जरा ईमानदार से, हाथ उठा के। बैठने देता था क्या? ये सम्मान कहां से मिला? और अगर बाबा साहब के विचार को आगे नहीं बढ़ाओगे, उनके रास्ते में चलोगे, तो फिर आने वाली पीढ़ियों को सम्मान कहां से मिलेगा? मुझे बताओ। हमें किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को लाठी नहीं मारनी, किसी को अपशब्द नहीं कहने, बस अपने लोगों में भाईचारा पैदा करना है। जो हमारे जैसे गिरे पड़े लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, भूखे प्यासे लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनमें भाईचारा पैदा करना, इतना ही तो काम करना है। मैं प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा चंद्रशेखर आपके सामने गवाह हूं कि अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो समाज उसको नोट भी देता है, वोट भी देता है, उसकी इज्जत भी करता है, और उसकी तरफ कोई आंख उठाता है तो उस आंख को कुचलने का भी काम करता है। मैं इस बात का गवाह खड़ा हूं आपके सामने। आजाद जिंदाबाद। मैं आपसे बस एक चीज मांगना चाहता हूं। आज मैं आपसे वोट नहीं मांगना चाहता, लेकिन एक चीज मांगना चाहता हूं। अगर आप सच में बाबा साहब को मानते हैं, महात्मा जो जिनकी बरसियां मना रहे हैं, लोतीदास जी महाराज, उनको मानते हैं, तो यहां से पढ़ लेके जाओ कि हम भूखे रह जाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने में कमी नहीं छोड़ेंगे। करो हाथ ऐसे उठा के वो करो कि हम चाहे हमें भूखे रहना पड़ जाए, प्यासे रहना पड़ जाए, एक टाइम रोटी ना मिले, लेकिन हमारे अपने अपने बच्चों को दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, पढ़ो। चाहे हम भूखे रह जाए, जोर से बोलो, जोर से बोलो। चाहे हम भूखे रह जाए, चाहे हम प्यासे रह जाए, चाहे हमारे हिस्से में सुख सुविधा न आए, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। वो करो वादा मुझसे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, आज कह रहा हूं इस मंच से, आपकी सड़क की बात है,
सुनो भाई, जिले के लोगों और मेहनत करो। जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना सबसे पहला काम इस सड़क का होगा, मेरी बात को आप याद रखना। जो बजट लगेगा लग जाए, सबसे पहले काम इस सड़क का होगा। ठीक है, और मेहनत करो, घर से निकलो बेटे, शांत हो जाओ और काम की बात सुनो। ये नहीं कहूंगा कि 2000 रुपए मिलेंगे आपको घर घर, बिल्कुल नहीं कहूंगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं। ये नहीं कहूंगा 2000 रुपए मिलेंगे। ये नहीं कहूंगा कि भाई वोट दे देना, शराब भिजवाएंगे, बिल्कुल नहीं कहूंगा। देना तुम्हारी मर्जी है, उन प्रत्याशियों की मदद करना ना करना। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ऐसे स्कूल बना के देंगे कि प्राइवेट स्कूल उसका मुकाबला नहीं करेंगे, और जहां डीएम का बच्चा बैठ के पढ़ता वहीं किसान गरीब मजदूर का बच्चा भी बैठ के पढ़ेगा। ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, याद रखना। ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, याद रखना। एक कुर्सी में डीएम का बच्चा बैठेगा, बराबर में एसएसपी का बैठेगा, बराबर में सीओ का बैठेगा, वहीं आपके मेरे परिवार, गरीब परिवार का बच्चा भी बैठेगा। आप याद रखना, ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि कोई उसको किसी आपकी तरक्की के कोई रास्ते में जो है बाधा नहीं बन पाएगा। ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे सरकारी अस्पतालों में कि इलाज भी, डॉक्टर भी टाइम पे मिलेगा, दवाइयां भी अस्पताल में मिलेगी, टेस्ट भी वहीं होंगे, तमाम तरह की और जो दिक्कतें वो भी ठीक होंगी, और सुख सुविधाएं भी ऐसी होंगी कि अस्पताल जो चला जाएगा वो घर जाने का उसका मन नहीं करेगा, कहेगा अस्पताल में रह लूंगा मैं तो कुछ दिनों। ऐसी साफ सुथरी व्यवस्था लागू करेंगे। और आज क्या है, आज घर से जाता अस्पताल तो जेब में एटीएम होना चाहिए। एटीएम, हवा के पैसे लगते हैं अस्पताल में, ऑक्सीजन लगेगी तो 4000 रुपए 3000 रुपए घंटा। और मैंने खोया अपने पिता को अपने हाथों में। अगर मेरे पास पैसे होते तो बचा लेता मैं अपने पिता को, लेकिन मैंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को नहीं खोने दूंगा। इसलिए दिन रात हम लोग हमारे साथी लगे रहते हैं। तो 2000 रुपए नहीं देंगे, कोई उस तरह की बुराई नहीं देंगे, लेकिन पढ़ा लिखा के आपके बच्चों को 50,000 रुपए की नौकरी जरूर देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। अपनी माओ को, बहनों को गांव में, सुनो भाई गौर से, अपनी बहनों को, माओ को गांव में रोजगार उपलब्ध करा के देंगे। और एक सबसे बड़ा काम बिल्कुल बंद कर देंगे कि खेत पे जाने नहीं देंगे। खेत पे उस दिन जाने देंगे जिस दिन आप पे खेती जितनी जमीन होगी, उससे पहले किसी दूसरे खेत पे पैर नहीं रखने देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मेरी माँ ने मुझे घास ला के सर पे गठरी रख के पाला दूसरों खेतों से, मेरी माँ ने। और मैं जानता हूं, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूं, जब हम किसी दूसरे खेत पे जाते हैं कई बार गालियां भी खानी पड़ती है। खानी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। कई बार वो हाथ पकड़ के खेत से बाहर भी निकाल देता है। कई बार वो और तमाम तरह की उसके मन में जो गंदगी होती है वो भी जो है जाहिर करने की कोशिश करता है। और हम ये शौक से नहीं बेचते दूध, ये दूध हम इसलिए बेचते हैं दरोगा जी, क्योंकि हम अपने घर को सम्मान से चलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुख सुविधा देना चाहते हैं। इसलिए मेरी माएं बहनें जो है ना, खेतों में जाके घास काट के, घर में इन्होंने भैंसे पाल रखी है, उनको दूध बेच के ही इस घर को चलाने में काम करती। इनके जीवन में तो सुख सुविधा है ही नहीं। हमारे यहाँ दो महात्मा मंच पे, रेखादास जी हैं, प्रेमदास जी हैं, इनके जीवन में कोई सुख सुविधा नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं। ये मैक्सिमम इसी जिले की, ज्यादा से ज्यादा इसी जिले की, और ज्यादा होंगी तो सहारनपुर की, लक्सर की, यही शादी ब्याह हुए हैं। इससे ज्यादा दूर की नहीं होंगी, और ज्यादा होंगे तो बिजनौर, बस बिजनौर, शामली, सहारनपुर और हरिद्वार, ये 4 जिलों की होंगी। इससे ज्यादा की नहीं होंगी, आप पूछ लो चाहे हाथ उठवा के। ठीक है, तो ये इतना सा एरिया है 200 किलोमीटर का। आज देश में बेटियां पढ़ लिख के पायलट बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, वकील बन रही है, जज बन रही है। मैं अपने जिले की बताता जाऊं, मैं सांसद हूं। मेरे यहाँ जो डीएम है वो महिला, मेरे यहाँ जो डीडीओ है वो महिला, मेरे यहाँ 2 बहनें एसडीएम है, दोनों महिला, मेरे यहाँ एडीएम में एक बहन, वो महिला, और वो पूरे जिले की शान है। उनकी कलम में इतनी ताकत है, कलम फेर देती, किसी की हिम्मत नहीं होती, कितना बड़ा नेता उनकी बात से इधर उधर हो जाए। और एक कलम से पूरे गांव की, पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल देने का काम करती है। इस देश में महिलाएं कभी नहीं कुर्सी पर बैठ पाती अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में व्यवस्था नहीं करते। लेकिन संविधान में व्यवस्था तो की, लेकिन आप उस शिक्षा को समझ नहीं पा रहे। बेटों को पढ़ाते हो, बेटियों को नहीं पढ़ाते। कहते हैं तो पराए घर जाएगी।
और फिर कहते हो महिला डॉक्टर होनी चाहिए, क्योंकि बेटी को दिखाना है महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। तो जब आप डॉक्टर बनाओगे नहीं तो डॉक्टर बन कहां से जाएगी भाई? और ये सिर्फ आपकी स्थिति नहीं, बड़े पैमाने पर सभी लोगों की स्थिति है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, बेटियों को भी पढ़ाओ। एक बात, उनको पैरों पर खड़ा करो। एक बेटी पढ़ेगी, सम्मान हासिल करेगी, उसकी ससुराल में भी इज्जत होगी, घर में भी इज्जत होगी। कोई दहेज का दरिंदा उसको मारेगा नहीं, मार के नहीं लटकाएगा। आपके हिस्से में कभी दुख नहीं आएंगे अगर बेटियों को पढ़ाओगे। इसलिए कह रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं। समाज में रहता हूं ना, जानता हूं। जिस घर में चला जाऊंगा एक बार घूम के बता दूंगा कि इस घर के हालात क्या है, क्योंकि यहीं से निकल के आया हूं। ऐसा नहीं किसी राजा महाराजा का बेटा हूं, एक गरीब परिवार से हूं, सब जानता हूं और अपनी हैसियत भी जानता हूं। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि तो बता। अच्छा देखो, एक प्रशिक्षण कर लेते हैं। महाराज जी देख लो, आप भी जरा हाथ उठाओ। जो हवाई जहाज में बैठी, जरा हाथ उठाओ। जो बैठी हो वही उठाना, जो हवाई जहाज में ऐसे उड़ के गई हूं, बैठी हूं। जरा हाथ उठा के दिखा देना एक बार। खड़ी हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। एक, अभी तो एक का हाथ है। क्या नाम है आपका? सुनीता। बहन जी कहां से कहां बैठे? दिल्ली से बंबई। परिवार में क्या करते हैं आपके पति? अच्छा, भाई क्या करते हैं? अधिकारी और हाँ वही साइंटिस्ट। समझ गया, बैठ जाओ। देखो घूम फिर के वही बात आ गई। आई नहीं आई? कौन बैठा प्लेन में? किसान की पत्नी नहीं, साइंटिस्ट की बहन। समझे नहीं समझे? कौन बैठा? कौन बैठा? एक अधिकारी की बहन, किसान की पत्नी नहीं। और आपकी संख्या कितनी है देखो, उनमें से एक बेटी, वो भी उसका भाई, जब वो पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बना तब जाके उसने अपनी बहन को जहाज में घुमाया। तुम्हारे नसीब में है जहाज? क्यों नहीं है? इस देश में तो सब बराबर है, सबको बराबर का अधिकार है, क्यों नहीं है? अच्छा चलो, हवाई जहाज तो महंगा होता है, हेलीकॉप्टर में तो बैठी होंगी। जरा हाथ उठाओ हेलीकॉप्टर में। अब यही समझो, यही बात समझो जो बता रहा हूं। पंख लगाओ, पंख, पढ़ो, तरक्की हासिल करो। हवाई जहाज में भी घूमो, हेलीकॉप्टर में भी घूमो, एसी वाली ट्रेन में भी घूमो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमो। देश को तरक्की दो, देश की तरक्की में योगदान दो। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, पता नहीं कुदरत ने कितना जीवन दिया सदगुरु महाराज ने। अगर कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो आज सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, इस देश की हर गरीब मां को ऐसी योजना बनाएंगे कि एक बार तो जहाज में जरूर घुमाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लाखों करोड़ रुपए यहां ऐसे बर्बाद किए जाते हैं, कोई बड़ा काम नहीं, कोई बड़ा काम नहीं। ऐसी योजना बनाएंगे और घर से पकड़वा के बस भरवा के मंगवाया करेंगे गांव वाइज। ठीक है, पूरी योजना बनवा देंगे कि एक दिन पूरे गांव की महिलाओं को उड़ाओ और दूसरे वहां छोड़ के आओ, उधर से इधर लेके आओ, फिर इधर से दूसरी तैयार रखो, घुमाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन ये मैं करूंगा और आप क्या करोगे? अपने बच्चों को पढ़ाना। कोई काम कर लो, ये अपमान वाला काम मत करो, घास वाला, इसको छुड़वाना है। छुड़वाना नहीं छुड़वाना? बताओ, जोर से बताओ, छुड़वाना है छुड़वाना है? हाँ देखो कितनी करती है इस काम को, देखो हाथ बता रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे खूब समय से सुना। ये कुछ गैर जिम्मेदार लोग बैठे नहीं, जल्दी बैठ जाओ। अगर एक आदमी खड़ा दिखाई देगा मुझे सामने और मुझे पीछे के लोग नहीं दिखाई दिए तो फिर देख लेना, बैठ जाओ प्लीज। दोबारा बुलाते रहना कि भैया आ जाओ, हमारी पैर देखिए, बिल्कुल नहीं पैर रखूंगा। और एक भी आदमी खड़ा दिखाई देगा सामने मुझे, भाई वाह वाह, अगर मुझे उधर पीछे के लोग नहीं दिखने शुरू हुए तो एक आदमी भी खड़ा दिखाई दिया तो याद रखना। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ प्लीज। 30 सेकंड बाकी है, 30 सेकंड के बाद समय खत्म हो जाएगा। इधर वाले भी बैठ जाओ, बैठो। जो हमसे प्यार करते हो बैठ जाओ, जो हमसे प्यार नहीं करता वो खड़ा रहो, उसको नहीं कहेंगे। आप जानते हो अपनी बात के पक्के हैं। जो हमसे प्यार करता है वो एक बार बैठ जाओ, हमें एहसास हो जाए कि हमसे प्यार करने वाले कितने लोग हैं, बस। बाकी तो जंग जारी।
हैं? अच्छा, जान तक वाले भी आ रहे हैं। ये जो भाई खड़ा है सामने, तेरे सरिया लग रहा है भाई। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ भाई साहब। हैं? लेकिन कितनी अच्छी मर्यादा आप सभी ने भाई साहब का बहुत सम्मान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ये यहां से वहां तक के लोग जो बैठे हैं बेचारे, अब उनको दिखाई दे, दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई? तो चलो फिर मेरे साथ जोरदार नारा लगा दो, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास गुरु गद्दी की जय। मां बहनों की जय। बड़े बुजुर्गों की जय। नौजवानों की जय। संतों गुरुओं की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सबके लिए मंगल कामना।